दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट का एक सप्ताह हो गया और तब से अब तक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके दुकानों को लूटा जा रहा है, हिंदू औरतों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है, आर्मी भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, पुलिस किनारे खड़ा होकर तमाशा देख रही है। बांग्लादेश के नए सरकार मुखिया मोहम्मद यूनुस शुतुरमुर्ग के तरह सर जमीन में धंसाकर अंधे बने हुए हैं और भारत के अलावा बांग्लादेश के इस 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं का सुनने वाला कोई नहीं है। मोदी सरकार ने भी बांग्लादेशी हिंदुओं के हालात पर नजर रखने के लिए कमेटी बना दी है। खुद मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के नया पीएम बनने पर बधाई दी है। तब भी उस मैसेज में भी उन्होंने बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं पर हिंसा रोकने के लिए अपील की है। मगर माइनॉरिटी के नाम पर सबसे ज्यादा छाती पीटने वाले राहुल गांधी ने इस मामले पर अब तक एक भी ट्वीट नहीं किया है। वैसे के सपोर्टर खुलेआम बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा से हमें क्या लेना देना। गाजा के मुसलमानों के नाम पर दिन रात आंसू बहाने वालों के टीवी या मोबाइल पर यह खबर नहीं आई क्या कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। यूएन से लेकर कनाडा, अमेरिका और यूरोप के सांसद तक बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर आवाज उठा चुकी है। लेकिन भारत में एक सेक्शन ऐसा है जिन्होंने इस मामले पर अब तक एक भी शब्द नहीं बोला है। ये लोग इतने बेगैरत हैं कि इन्हें लगता है कि अगर हमने बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोल दिया उनका वोटर ना नाराज हो जाए। अगर हमने बांग्लादेश पर कुछ बोल दिया तो उससे बीजेपी या कुल लोगों की ये बात सच ना साबित हो जाए कि भारत के हर एक मुस्लिम पड़ोसी देश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। ये लोग बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों पर बोलने से पहले चुनावी नफे नुकसान को इतना सोच रहे हैं कि इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जब कश्मीर से लाखों हिंदुओं को भगाया गया तो वो भारत के बाकी राज्यों में आकर बस गए। पाकिस्तान के हिंदुओं पर जुल्म हुआ तो हम उनके लिए सीए लाए। बांग्लादेश के हिंदुओं पर आज जुल्म हो रहा है तो वो भारत की तरफ देख रहे हैं। मगर कल को यही हाल हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ तो वह कहाँ जाएंगे? क्या वह अपनी जान बचाने के लिए हिंद महासागर में कूद जाएंगे या उन्हें जान बचाने के लिए दूसरे ग्रह पर जाना पड़ेगा? इतनी छोटी सी बात देश के मक्कार नेताओं को समझ नहीं आती। भाई, ये मामला सिर्फ बंगाल, पाकिस्तान में हिंदुओं या सिखों पर हो रहे हमलों का नहीं है। ये हमला साल दर साल हो रहे आपके कौम के सफाया का है। एक वक्त जो हिंदू, बौद्ध और सिख अफगानिस्तान से लेकर बर्मा, मलेशिया और इंडोनेशिया तक जो थे, आज उनका सफाया हो चुका है या फिर उनका सफाया होने वाला है। आपके हाथ से पाकिस्तान निकल चुका है, अफगानिस्तान निकल चुका है, बांग्लादेश में भी 23 से 8% भी कम आ चुका है। कश्मीर जो आपके देश का हिस्सा है, वहाँ आर्टिकल 370 हटाए जाने के बावजूद किसी कश्मीरी पंडित की हिम्मत नहीं है कि वो जिहादियों के रहते वहाँ लौट जाएं। जिसके इस देश में लाखों लोग अभी तक इस्लामी फोबियों की अफीम चाट रहे हैं। उनको लगता है कि ये सब सांप्रदायिक बातें हैं, हमारा इन सब से क्या लेना देना। और जब तक उन्हें इस मामले की सीरियस में समझ आएगी तब उनका यही हाल हो चुका होगा जो आज बांग्लादेशी हिंदुओं की हो रही है या फिर पाकिस्तानी हिंदुओं की हो चुकी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का खिलाफ एक जमात की जो चुप्पी है वो क्यों है खतरनाक। आज की वीडियो में हम बस उन्हीं पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और हर एक दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा क्योंकि सच जानने का हक सबको है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस्लामी जिहादियों की तरफ से बांग्लादेशी हिंदुओं पर ढाए जा रहे जुल्म पर एक सेक्शन की जमात की चुप्पी पर आए, पहले ये आप जान लीजिए कि बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ किस लेवल पर कैसा जुल्म हो रहा है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए जिन्हें एक भीड़ ने घेर रखा है, कान पकड़कर उनसे उठक बैठक कराई जा रही है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये खुद बहुत सारे सोशल वेलफेयर के काम करते हैं। कोविड के टाइम पर इन्होंने बहुतों की मदद की थी, मगर आज हालात बदले तो इनके साथ क्या हो रहा है। इस हिंदू महिला के बारे में सुनिए जो बता रहे हैं कि ऐसे जिहादियों की भीड़ ने उनके घर को लूटा, जबरदस्ती उनसे ब्लैंक पेपर पर साइन करवाई और उनके 12 साल के बेटे और पति को अगवा करके ले गए। ये दूसरा वीडियो पटुआ खाली जगह का है। यहाँ ये हिंदू बंगाली परिवार बता रहे हैं कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है, अगर जान बचानी है तो आज ही देश छोड़कर भाग जाएं, नहीं तो अंजाम बुरा होगा।
দরজা খোলার পরে দেখি ওদের দেখি হাতে চাপাতি, আমি গিয়ে ওই রুমের দরজা लगाई दी। इस तीसरे वीडियो में महिला रोते हुए बता रही हैं कि मेरा कसूर यही है कि हम हिंदू हैं। जिहादियों की भीड़ ने उनकी बेटी को अगवा करके और उनके साथ बेहद घिनौना काम किया। এইগুলো নিয়ে গেছে, আমরা তো চাই একটু স্বাধীন বাংলাদেশ একটু ভালোভাবে থাকতে। जिहादियों की हौसला इतना बुलंद है कि वो खुले आम धमकी दे रहे हैं कि हम देवी देवताओं की सारी मूर्तियां तोड़ देंगे। आप 6 अगस्त का ये वीडियो देखिए जिसमें ये आदमी खुलेआम मंदिरों को तोड़ने की बात कर रहा है। बांग्लादेश का इस्लामी अबू नजम तो हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर जश्न मना रहे हैं। वो भी खुलेआम हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं कि या तो इस्लाम कबूल कर लो या फिर यहाँ से भाग जाओ। ठीक वही बात दुनिया के हर जिहादी मेजोरिटी में आकर करते हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कश्मीर हो या फिर बांग्लादेश हो। मेजोरिटी में आते ही ना तो उन्हें कोई दूसरे मजहब का आदमी बर्दाश्त होता है, ना ही ये उनका इबादत गाह देख सकते हैं। मूर्ति पूजा इनको हराम लगता है, इसलिए मूर्ति को तोड़कर मंदिरों में आग लगा देते हैं। गैर मुसलमानों को मारकर इनको लगता है कि ये दीन की राह पर चल रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैंने जिन घटनाओं का जिक्र किया है, बांग्लादेश में जो खून का खूनी खेल खेला जा रहा है, ये उनका टीजर भी नहीं है। दोस्तों, इस तस्वीर को देखकर दुनिया में हर हिंदू का दिल पसीज रहा है। अमेरिका में हिंदुओं ने न्यूयॉर्क में यूएन ऑफिस के सामने जाकर हिंसा का खिलाफ प्रदर्शन भी किया। फिनलैंड में हिंदू ग्रुप ने बांग्लादेशी हिंदू के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का ऐलान भी किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर अमेरिकी संसद राजा कृष्ण मूर्ति ने चिंता जाहिर की है। कनाडा से लेकर इजराइल तक में बांग्लादेशी हिंदुओं पर चिंता जाहिर की जा रही है। अमेरिका के संसद ने इस बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी है, मगर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता इस पर एक शब्द नहीं बोले हैं। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने गाजा पर इजराइल के हमले पर 1.5 किलोमीटर लंबा ट्वीट किया था। इजराइल के हमले में मारे जा रहे बेगुनाह के दुख में अपने खून के स्याही से लिखकर ट्वीट किया था, मगर यही राहुल गांधी ने अब तक इस पर अपनी जुबान नहीं खोली है। उन्होंने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार को जब ट्विटर पर बधाई भी दी है, तब भी वो लिख रहे हैं कि उम्मीद करता हूं कि बांग्लादेश में जल्द ही शांति आए, मगर वो ये नहीं लिख पाए कि बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे हिंसा बंद हो या नई सरकार इस पर कुछ करे। वैसे ही एक समर्थक यहाँ तक बोल गया कि भैया हम लोग तो भारतीय हैं, हम लोग को बांग्लादेशी हिंदुओं से क्या लेना देना है। मुझे किसी और देश के पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। किस देश में क्या हो रहा है, मैं अपने देश के बारे में जानना चाहता हूँ और इसको सही करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट अदर कंट्री। ओके, आप बात करो उस पर, ठीक है। और बांग्लादेश से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, हिंदू कुछ भी हो मेरे को। आप ही बताओ दोस्तों, पूरी दुनिया में बेशर्मी और दोगलेपन की कोई और मिसाइल मिल सकती है? मतलब ये जनाब बोल रहे हैं कि मुझे बांग्लादेश के हिंदुओं से हमें क्या लेना देना है। इन्हीं फिलिस्तीनियों और इजराइल पर हमला करते हैं तो इसका विरोध करने सबसे पहले सड़क पर आ जाते हैं। कलेश गाजा में चल रहा था और ये हैदराबाद की गलियों में अपने नारे की गुलेल बनाकर पुलिस वालों पर हमला कर रहे होते हैं। और बात आज हिंदुओं की आई तो इन्हें लग रहा है हमें किया, ये तो बांग्लादेश के हैं। क्या आप भी बताना जरूरी है? राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक और इन जैसे तमाम नेताओं की बांग्लादेश के मामले में मुंह क्यों नहीं खुल रही है? जो इक्का दुक्का आलोचना कर भी रहे हैं तो बस रस्मदाई के कर रहे हैं, चाहे राहुल हो या फिर बाकी और नेता। ये लोग बांग्लादेशी हिंदुओं पर क्यों कुछ नहीं बोलते? इसका साफ और सिर्फ एक ही मतलब है, इन लोगों को पता है भारत में इनका जो भी वोट बैंक है या तो इन मामले से खुश है या फिर उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में अगर वो इन मामलों पर कुछ बोलते हैं तो उनका वो वोट बैंक है वो नाराज हो जाएंगे। अब जो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदू होकर भी भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते हो, तो आप ऐसे लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं के कत्ल पर एक शब्द भी बोल पाए? बताइए इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और यही एक पॉइंट है जो लोगों तक जरूर पहुंचानी है, इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज बांग्लादेश में 1,30,00,000 हिंदू बचे हैं। वहाँ अगर 100 हिंदू भी ना रहा ना, तब भी ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। उल्टा भारत सरकार ने इन लोगों की मदद की, अपने देश में शरण दी, तो इन्हीं लोग क्या कहेंगे पता है?
मोदी के पास अपने लोगों को तो नौकरी देने की पैसे ही नहीं है, ये इन लोगों को भी भारत में घुसाकर भीड़ बढ़ा रहे हैं और ये कोई हवाई बात नहीं है। दोस्तों पता है आप सबको, जब देश में सीए लागू किया गया तो क्या कहा था आदरणीय केजरीवाल जी ने? केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार लिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार दिया। बीजेपी के सरकार से हमारे बच्चे को तो रोजगार दिए नहीं जा रहे हैं, पाकिस्तान से लोगों को लाकर उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। उन्होंने यही तो कहा था कि सीए के जरिए विदेशियों को भारत में घुसाकर मोदी जी देश के युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। तब उन्होंने हिंदुओं के शरणार्थियों के लिए कहा था कि अब ये पाकिस्तानी हमारी नौकरी और हमारे घर को खा जाएंगे। अब आप ही बताओ दोस्तों, जिस मुल्क में नेता अपने वोट के लिए इस हद तक अंधे हो चुके हैं, वो ऐसी कोई चिंता देखने के लिए तैयार ही नहीं जो उनकी राजनीति को सूट नहीं करती हो, तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर कुछ बोलेंगे? और बांग्लादेश हिंदुओं को छोड़िए, जब द कश्मीर फाइल जैसी फिल्म आई तो इस पूरी लॉबी ने साबित करने की कोशिश की थी कि ये तो फिल्म झूठी है, वहाँ ऐसा कुछ जुल्म हुआ ही नहीं, वहाँ से 7 लाख हिंदुओं को भगाया ही नहीं गया। आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों बोला था? क्या वजह थी? जब द केरल फाइल फिल्म आई तब ये सब क्यों साबित करने में लग गए कि नहीं भारत में लव जिया जैसी कुछ नहीं है, जबकि वहाँ के चर्च, वहाँ के हाई कोर्ट और खुद वहाँ के अवाम पंथी के बड़े नेता तक एक कबूल कर चुके थे कि केरल में लव जिया जैसी चीजें चल रही है। लेकिन तब भी एक गैंग ये साबित करने पर तुली थी कि नहीं ऐसा नहीं था। और जब आज बांग्लादेशी हिंदुओं पर हिंसा का नंगा नाच खेला जा रहा है, पूरी दुनिया इसकी गवाह बन चुकी है, इससे जुड़े हजारों वीडियो सबके सामने आ रही है, तब भी भारत में बैठा एक गैंग इस बात पर मिट्टी डालने में लगा हुआ है। वो आपको मंदिर पर हो रही विरोध की एक तस्वीर दिखाएगा और मंदिर के बाहर टोपी पहने 4 मुसलमान दिखाएगा और ये साबित करने की कोशिश करेगा कि नहीं बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमले जैसा कुछ नहीं है, बल्कि वहाँ के मुसलमान तो हिंदुओं को बचा रहे हैं। वाह भाई वाह। लेकिन ये बताना वो बचा किससे रहे हैं, किसके हमले से बचा रहे हैं? किम जोंग या ट्रम्प के हमले से बचा रहे हैं? किसके हमले से बचा रहे हैं? बताओ। मतलब जो हिंसा के 100 सही वीडियोज होते हैं वो उस पर बात नहीं करते हैं। अगर उन 100 वीडियोज के बीच एक गलत वीडियो शेयर कर दी जाती है, वो उसका फैक्ट चेक करके बताते हैं कि नहीं ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, मैं कहता हूं कि अगर आप गलत वीडियो का फैक्ट चेक कर रहे हो लेकिन बाकी के 99 वीडियोज डाले गए हैं उनका भी फैक्ट चेक करो। अगर वो सच्चे हैं तो उनका भी फैक्ट चेक करके बताओ कि नहीं हिंदुओं पर हो रहे हमले की बाकी 99 वीडियो सच्चे हैं। मगर वो भूलकर भी ऐसा नहीं करते और कभी करेंगे भी नहीं। फैक्ट चेक करना, सच्चाई बताना उनका कभी एजेंडा ही नहीं था। उनका एक ही एजेंडा है, अपने नैरेटिव सेट करना, जहां वो एक साइड के ओपिनियन होने के बावजूद ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये तो बेचारे हैं, खुद इन पर जुल्म हो रहा है। क्या बात है सर। जैसे कश्मीर को लेकर एक निगेटिव था कि भारतीय फौज वहां जुल्म करते हैं, कश्मीरी मुसलमान सताया हुआ है। अब सताया तो कश्मीरी मुसलमान था, लेकिन कश्मीर छोड़ना पड़ गया 7 लाख हिंदुओं को। अब आप ही बताओ एक कैसा सताना हुआ भैया। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब जब इजराइल पिछले 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी 1,500 से ज्यादा निर्दोष लोगों को मार देते हैं, जिनमें बूढ़ी औरत से लेकर बच्चे तक शामिल होते हैं, तब इन लोगों को लगता है कि ये इजराइल के जुल्म के खिलाफ हमास का बदला है, उसका प्रतिशोध है। फिर उसके बाद अगले 10 महीनों में इजराइल वहां बम मार मार कर गाजा का बाजा बजा डाला। हमास के 2.5 जुल्म से ज्यादा जुल्म फिलिस्तीनियन पर ढाकर वहां हजारों लोगों को जब मार दिया, तब यही लोग कहने लगे देखो इजराइल तो निर्दोष लोगों को मार रहा है। अब आप एक कहोगे कि नहीं इजराइल तो फिलिस्तीन की जमीन कब्जा कर रखा है, सब कुछ वहां से शुरू हुआ है ना, तो वो बात भी मत करो। क्यों? अगर शुरू से शुरू करोगे तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए इस गैंग को मेरी यही हिदायत है कि अपनी ये षड्यंत्र बंद करे। अगर तुम्हारा दिल हर एक परेशान आदमी के लिए धड़कता है ना, तो सिर्फ फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी धड़काओ। थोड़ा सा ही धड़काओ, मगर धड़काओ। अगर तुम माइनॉरिटी के हितों पर दिन रात आंसू बहाते हो तो माइनॉरिटी से मतलब उस माइनॉरिटी से नहीं होना चाहिए जिसका तुम्हें एजेंडा चलाना है।
जिसका तुम्हें वोट बटोरना है। अगर कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी हैं तो उनकी भी बात करो। अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान हिंदू और सिख माइनॉरिटीज पर जुल्म हो रहा है तो उन पर भी बात करो। लेकिन इनका बोलना और ना बोलना इस बात से तय होता है कि इनका वोटर सुनना क्या चाहते हैं। अगर भारत में बैठे इनके वोटर्स को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हिंसा से फर्क नहीं पड़ता है, वो खुशी जाहिर करे या फिर उसे ठीक मानता हो, तो इनका औकात ही नहीं है कि ये बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में कुछ बोल पाए। नहीं बोल सकती, क्योंकि इससे इनका वोटर नाराज हो जाएगा। अब इस देश के लोगों को तय करना होगा कि ये सब पॉलिटिक्स से कैसे बचे जाए। इस देश के हिंदुओं को तय करना होगा क्या अगले 250 सालों तक जाति के नाम पर लड़ते हुए मिट जाना है, या दुनिया भर में अपनी हिंदू तौर पर देखते हुए हिंदू सिख बौद्ध के साथ खड़ा रहना है। मैं इन लोगों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि दुनिया के इस हिस्से में हर एक वर्ग की तरफ से सबसे ज्यादा जुल्म इन्हीं पर हो रहा है। बौद्ध और हिंदू अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक, इंडोनेशिया, मलेशिया और मालदीव तक इन जिहादियों के हाथों अपनी जमीन गंवा चुके हैं। ले देकर पूरी दुनिया में भारत ही है जो हिंदुओं का असली और एकलौता घर बचा है, मगर वो भी कब तक बचेगा ये आपको खुद तय करना होगा। बाकी बांग्लादेशी हिंदुओं को हम भरोसा दिलाते हैं कि कम से कम अपनी वीडियोज के थ्रू हम आपके साथ खड़े रहेंगे और आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाते रहेंगे। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी ये आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने हर एक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए कि आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाते रहते हैं।